रशिया अमेरिका पे न्यूक्लियर बॉम्ब मारते मारते रह गया था। एक बटन, एक सेकंड और पूरा अमेरिका खत्म हो सकता था। ये स्टोरी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। वीडियो को एंड तक देखो, आपकी आंखें खुली रह जाएगी कि कैसे उस दिन एक आदमी ने पूरी दुनिया को बचाया था। देखो 1959 में क्यूबा में पावर में आते हैं फिडेल कास्ट्रो। अब ये बंदा इतना पावरफुल रहता है कि इसने क्यूबा में, जो कंट्री यूएस के एकदम पास है, वहां यूएस के अगेंस्ट रहकर 50 साल तक रूल करा है। अब जब फिडेल कास्ट्रो पावर में आते हैं तो वो यूएस के सारे बैंक्स, यूएस की सारी कंपनीज को हटा देते हैं और सारा बिजनेस नेशनलाइज कर लेते हैं, जिसके कारण रातों रात सारे यूएस की कंपनीज को क्यूबा छोड़कर जाना पड़ता है। अब इतनी बेइज्जती के बाद यूएस क्यूबा से बदला लेना चाहता है और सीआईए के थ्रू फिडेल कास्ट्रो को मारने की 638 बार कोशिश होती है, लेकिन हर बार फॉर्चुनेटली फिडेल कास्ट्रो बच जाता है। अब 1959 में दूसरी तरफ यूएस टर्की में अपना न्यूक्लियर मिसाइल प्लांट कर देता है अगेंस्ट रशिया, सो दैट दे कैन रिड्यूस वार्निंग टाइम्स। अब जब ये बात रशिया के उस टाइम के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव को मालूम चलती है तो वो टिट फॉर टैट करने के लिए अपना न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में प्लांट कर देते हैं। अब ये बात अक्टूबर 1962 में यूएस को मालूम चलता है, जब यूएस की एक U-2 स्पाई प्लेन क्यूबा के ऊपर से सर्विलेंस करके जाती है। उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं जॉन एफ कैनेडी, और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि उनके ही पड़ोस में रशियन न्यूक्स उनके अगेंस्ट ही प्लांटेड है, तो वो एकदम घबरा जाते हैं और उन्हें नेशनल टीवी पे आकर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ता है। अब यूएस एक्शन लेता है और क्यूबा पे फुल नेवल ब्लॉकेड लगा देता है। 13 दिन तक वो ब्लॉकेड रहती है और फाइनली उसे तोड़ने के लिए रशिया अपना न्यूक्लियर सबमरीन क्यूबा की तरफ भेज देता है। अब इस न्यूक्लियर सबमरीन को इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर नेवल ब्लॉकेड नहीं तोड़ पाए या फिर अगर आप पे अटैक हो जाती है और आपका मॉस्को से कनेक्शन टूट जाता है, तो बस यूएस पे न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर देना। अब उस सबमरीन के कैप्टन होते हैं वैलेंटीन सवित्स्की। वो जब अपने सबमरीन के साथ यूएस के उस ब्लॉकेड के करीब पहुंचते हैं तो उस टाइम यूएस की एक रूटीन फायरिंग चल रही होती है और वो रूटीन फायरिंग गलती से रशिया की उसी सबमरीन को लग जाती है। अब गलत फहमी में उन्हें लगता है कि वॉर स्टार्ट हो गई है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब लोड कर देते हैं। बट उसी सबमरीन में एक और ऑफिसर रहता है, वसीली आर्किपोव। वो समझ जाता है कि यूएस की ये रूटीन फायरिंग है और अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुई है। आखिरकार जब वो सबमरीन सरफेस पे आती है तो कम्युनिकेशन वापस बिल्डअप होता है मॉस्को से और दोनों कंट्रीज नेगोशिएट करती हैं। इस नेगोशिएशन के बाद अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वापस ले ली जाती है। बस एक ऑफिसर वसीली आर्किपोव, जिनके कारण ये अटैक यूएस के ऊपर होते होते रह जाता है, उन्हें बाद में फ्यूचर ऑफ लाइफ अवार्ड मिलता है। इसके ऊपर एक मूवी बनी है 13 डेज। अब आज भी दुनिया उसी एक बटन से दूर है। कमेंट में अपने व्यूज लिखो और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।